इससे पहले हम कलर को थोड़े से एडवांस लेवल पे समझें, कुछ बेसिक टर्म्स समझनी ज़रूरी हैं। फर्स्ट होता है ह्यू यानी प्योर कलर। उस प्योर कलर में वाइट ऐड करोगे तो टिंट्स की तरफ जाते जाओगे, जो पेस्टल कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं। उसी ह्यू में, प्योर कलर में अगर आप ब्लैक ऐड करते जाओगे तो जो डीप कलर बनता है उसे हम शेड कहते हैं। अगर आप ह्यू में ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन यानी ग्रे ऐड करोगे तो उसे हम टोन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट कलर व्हील। वैसे तो कलर व्हील बहुत मेजर टॉपिक है, बट अभी फ़िलहाल हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो है अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जो नेचर में एज इट इज़ मिलते हैं, उनको बना नहीं सकते हम किसी और कलर को मिक्स करके। प्राइमरी कलर को मिक्स करके जो कलर्स बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कलर कहते हैं, और सेकेंडरी कलर को या प्राइमरी कलर को दोनों को मिक्स करके जो कलर्स बनते हैं उन्हें हम टर्शरी कलर कहते हैं। इसका एज सच कोई यूज़ नहीं है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि इनको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से समझने वाला है, वो है कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स और कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स जो होते हैं जो एक दूसरे से उभर के आते हैं, वो मर्ज नहीं होते आपस में, उभर के आते हैं। और कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं और एक दूसरे को कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपके, वो है कलर स्कीम्स। कलर स्कीम्स कैसे यूज़ करनी है? ऐसे तो इंटीरियर्स में बहुत सारी कलर स्कीम्स लगा सकते हो आप, आपकी चॉइस है, लेकिन जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कलर स्कीम्स को लेके इंटीरियर में, वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। आप कोई भी एक कलर ले लो, उसी के टिंट्स, टोन्स और शेड्स यूज़ करके पूरा कलर स्कीम डिसाइड करो। उसके बाद आती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है अपोजिट एंड्स पे जो कलर्स होते हैं कलर व्हील में, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। थर्ड इज़ एनालॉगस कलर स्कीम, मतलब कलर व्हील के जो बिल्कुल पास पास वाले कलर्स हैं वो यूज़ होते हैं इस कलर स्कीम में। वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते हैं थोड़ा सा। अगला आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो बिल्कुल अपोजिट में कलर है उसके साथ वाले कलर ऐड करने हैं। बिल्कुल अपोजिट वाला ऐड नहीं करना, लेकिन उसके साथ वाले दोनों लेने हैं हमें, उसे हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहते हैं। एक एक करके देखते हैं हम कि हम इसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटीरियर्स के अंदर। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम का। कर्टेन्स, आर्टवर्क, पिलो कवर्स, एक्सेसरीज सारे ब्लू हैं, बस कुछ जगह अलग अलग ग्रीन यूज़ किया है और येलो यूज़ किया है आर्टवर्क के अंदर। वो मोनोटोमी को तोड़ने के लिए किया गया, बिल्कुल थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द ऑल सारा ब्लू है। आप ये ध्यान रखना जब भी मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज़ करो, वैसे तो मोनोक्रोमेटिक में कोई भी कलर स्कीम यूज़ करो तो 3 से 4 कलर लो अलग अलग, एक जैसा कलर मत लो सारा। ब्लू के भी अलग अलग 3-4 शेड्स, टोन्स और टिंट्स लो ताकि वो एक जैसा ना दिखे, मोनोटोमस ना दिखे। ये एक और एग्जांपल है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम का। आप बेड बैग को नोटिस करोगे 3 से 4 तरीके के ग्रीन मिलेंगे उसके अंदर। कुशंस, बेडिंग, कर्टेन्स, आर्टवर्क सब ग्रीन है। ये है एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का। इसमें ध्यान से देखो, ऑरेंज और ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, थोड़ा सा ब्लू यूज़ किया गया है और मोस्टली जो है ऑरेंज यूज़ किया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को जब भी अप्लाई करो तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑलमोस्ट 80-20 की रेशो में कलर लेना। एक डोमिनेंट कलर होना चाहिए और एक 20% से ज़्यादा कलर ना हो। जैसे इसमें 80% अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं ऑरेंज है और 20% अप्रॉक्सीमेटली ब्लू है। जैसे इस ऑरेंज वॉल के अगेंस्ट ब्लू कलर का थ्रो है, वो एक्सेंट का काम कर रहा है, वैसे ही हम अलग अलग तरीके से एक्सेंट ऐड कर सकते हैं। एक तो होते हैं ईजिली चेंजेबल, जैसे एक्सेसरीज़ कभी भी चेंज कर सकते हैं हम, तो उसमें ऐसा कलर दे दिया जो एक्सेंट है, या फिर हो गया आर्ट पीस, उसमें ऐसा ब्लू कलर दे दिया। एक होता है कि जो हम चेंज आसानी से नहीं कर सकते, जैसे हमने अगर एक फर्नीचर के फैब्रिक का कलर ऐसा ले लिया वॉल के अगेंस्ट जो एकदम पॉप कर रहा है, वो एक्सेंट है, तो उनको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर गलत हो गया तो। लेकिन ये सेफ मूव है, थ्रो ऐड कर दो, आर्ट पीस ऐड कर दो, तो इनको तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ इट टुडे। आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। टाटा।